जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के हाथे में एक नई इमारत तामीर हो रही है जहां पर 26 से ज़ायद अदालतें बनाई जाएंगी। ये भारी मशीनरी आप देख रहे हैं और यहां पर खुदाई का काम जारी है और तकरीबन 3 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होना था। लेकिन अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जब यहां पर खुदाई का सिलसिला जारी था तो काफ़ी गहराई में जाकर यहां से एक कुआं बरामद हुआ है लाहौर हाई कोर्ट की इस तारीखी इमारत में। और ये जो कुआं है तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट की जो तारीखी इमारत है 100 साल से ज़ायद पुरानी है। लेकिन ये कुआं कितने साल पुराना है और इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो क्या हैं वो माहिरीन ही आकर बताएंगे। लेकिन जो वकला और जो यहाँ पर साइलिन थे वो काफ़ी हैरान हुए। इस वक्त चौधरी नसीर कम्बो एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, लाहौर हाई कोर्ट में कुआं बरामद हो गया। ये इशफाक भाई, लाहौर हाई कोर्ट की एक तारीख है, 150 साल तारीख है जो हमें बताई जाती है और ये उससे भी कदीम है। तो नो डाउट ये कदीमी जो हैं चीज़ें, ये यहाँ से अब खुदाई के दौरान ये जो कुआं दरियाफ्त हुआ है, मैं समझता हूँ यहाँ बहुत पुराना सारे कदीमा वालों को आना चाहिए। कुएं से तेल तो नहीं निकला? देखिए, जो भी है, जो चीजें यहाँ पे, इसका मतलब पता नहीं 400-600 साल पहले जिंदगी के जो थे असरात थे, तो ये चीजें जो हैं वो मैं समझता हूँ इंटीक हैं और इन चीजों को सारे कदीमा वालों को आना चाहिए। आपने देखा कि जब कुआं बरामद हुआ तो उसके अंदर मिट्टी डाली गई, लेकिन फिर जब वो जो सीनियर सुपरवाइजर थे, जब आला हुकाम के नोटिस में बात आई तो फिर इसको बंद करने से रोक दिया गया। हमारे मुल्क में ऐसे ही है, किसी भी चीज को जो है वो अहमियत नहीं दी जाती। तो ये मजदूर लगे हुए, उनके लिए ये रूटीन की बात है, उन्होंने कहा इनको बंद करें, मिट्टी डालें। लेकिन ये तो मीडिया ने बर वक्त चीजें जो है वो पॉइंट आउट की हैं। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब को भी नोटिस लेना चाहिए और महकमा सारे कदीमा वालों को यहाँ बुलाना चाहिए और बुला के यहाँ चीजों को, जो मकसद होता है कि तारीख से चीजें। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक तारीख जुड़ी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में बरगद के दरख्त 100 साल से 200 साल से ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो म्यूजियम में आप जाएं तो आपको तारीखी चीजें मिलेंगी। तो ये जो कुआं जो बरामद हुआ है, जो दरियाफ्त हुआ है, अब इसको किस तरह से रखा जा सकता है, इसकी हिस्ट्री कैसे पता चलेगी, ये क्या है, तो ये तो फिर सारे कदीमा वाले बताएंगे। जी, ये बिल्कुल, देखिए लाहौर हाई कोर्ट की हिस्ट्री 150 साल से तो हमें बताई जा रही है ना कि पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल तकरीबात भी मनाई गई हैं। तो जिंदगी का कॉन्सेप्ट तो इससे भी बहुत पहले का है। तो लेकिन मौसम अहम ये बात ये है कि ये जो जहां पर ये कुआं है ना सर, तो ये एग्जिट और एंट्री का रास्ता था, ये वाला सारा। ठीक है, और मुझे खुद तकरीबन यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में 20 साल हो गए हैं कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए। यानी मेरे होते हुए तो ये कुआं ना तो बना है, यानी एटलीस्ट मैं ये तो कह सकता हूँ कि 20 सालों में तो ऐसा कुआं यहाँ पर नहीं बना। और आपको भी यकीनन वकालत करते हुए इससे ज्यादा अरसा हो गया है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, 20 साल ही मुझे हो गए हैं। 20 साल में मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे कोई खुदाई हुई है, कोई कंस्ट्रक्शन हुई है या कोई कुआं बना है। ये सारी पुरानी चीजें हैं, सारे कदीमा वालों को इनको टेक ओवर कर लेना चाहिए और इस पे आगे तहकीक करनी चाहिए। और समझता हूँ कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जो है वो तारीखी चीजों के हवाले से बहुत ही संजीदा है और उनको महफूज बनाने के लिए बड़े इकदाम करते हैं। ये इमारत जब बनी थी, यहाँ पर आपको पता है बरगद का दरख्त काटने का कह दिया गया था, लेकिन चीफ जस्टिस ने मुदाखलत करके रोका कि दरख्त नहीं काटे जाएंगे और इनको ये तारीखी इमारत तारीख का हिस्सा है। तो अब ये जो कुआं दरियाफ्त हुआ है, अब इस कुएं से के हवाले से मुझे तो ये बड़ा दुख हुआ कि जो यहाँ पर जो वर्कर थे उन्होंने उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी, उसको बंद करना शुरू कर दिया था। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब का बड़ा एहसन इकदाम है। देखें, ये जो जितना भी अब लाहौर हाई कोर्ट में 60 कॉन्स्टिट्यूशनल सीटें हैं, लेकिन 40 जज काम करते हैं, अदालतों की कमी थी। ये बिल्डिंग बड़ी हंगामी बुनियादों पर तामीर हो रही है और इसके सामने जो बिल्डिंग है जहाँ पे जनाब आप ये बरगद का दरख्त था जिसको काटा नहीं गया, और मैं समझता हूँ लाहौर हाई कोर्ट की खूबसूरती को मद्देनजर रखा गया है। इसी तरह चीफ जस्टिस साहब के नॉलेज में, आपके तवज्जुह से ये बात आएगी तो इंशाल्लाह ताला ये मीडिया में मामला हाईलाइट हो गया है। तो ये जो कुआं है इस पे तहकीक होनी चाहिए और इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। सारे कदीमा वाले जो हैं वो चीजों को पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ जो है 150 साल से पहले क्या लाइफ का स्टाइल था, यहाँ क्या जिंदगी थी, या क्या यहाँ पहले भी अदालतें थी। ये देखें, ये एक सात दरबार था और यहाँ से एग्जिट और एंट्री हो रही थी जब ये इमारत तामीर नहीं हो रही थी।
تو یہ بالکل راستے میں کنواں بنا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اندر کہیں چھپ کر بنا ہوا ہے, کسی بلڈنگ کے نیچے کنواں بنا ہوا ہے. بالکل راستے میں یہ تھا جہاں سے روز گزر کر جاتے تھے. اور آپ میرے ساتھ آئیے گا, یہاں پر جو ورکر ہیں وہ دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں اور سارے بڑے طریقے کے ساتھ. تو آپ مجھے بتائیے گا اس کو کس طرح سے اب محفوظ بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ ٹھیکیدار تو کام نہیں روکنا چاہ رہا. دیکھیں اس میں یہی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک دربار شریف بھی ہے, اس کی بھی ہسٹری بہت قدیم ہے. تو اس کا مطلب ہے جہاں پہ دربار ہے تو یہاں پہ لوگوں کو آمد رفت دربار ہے, تو کنویں کا کانسیپٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ہم کوئی بھی پریڈکشن نہیں کر سکتے. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں لائف کے سینکڑوں سال پہلے کے جو ہے آثار ہیں. اب ان کی تحقیق کرنا آثار قدیمہ والوں کا کام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے چیف جسٹس صاحب کو میرا پیغام ہے, ریکویسٹ ہے کہ فوراً اس معاملے پہ نوٹس لیا جائے اور محکمہ آثار قدیمہ والوں کو بلایا جائے. اور اس پہ جو ابھی تک تو میرے خیال میں تقریباً 48 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے, آثار قدیمہ والے اور ماہرین کی ٹیم یہاں پر نہیں پہنچ سکی ہے. جی, لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو آپ میڈیا جو ہے یہ ایک اتنا فاسٹ چینل ہے, اور آپ کے توسط سے انشاءاللہ میں بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں, اور آپ بھی یہ پیغام جو ہے وہ ارباب اختیار یہ چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچے گا انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کنویں کو جو ہے آثار قدیمہ والے جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے. ظاہر تو لگتا ہے کہ یہ کئی سو سال پرانا, وہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ اس سے پانی نکالنے کا کام لیا جاتا تھا, اور اس وقت یہاں پر پانی کا سسٹم نہیں تھا. اور یہ جو راستے میں کنواں نکلا ہے, تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 20-30 سال 40 سال پہلے کی بات ہے, یہ تو کئی سو سال یہ 200-400-500 سال پرانی بات مجھے لگتی ہے, کیونکہ 150 سال کی تو تاریخ ہمیں ہائی کورٹ کی بتائی جاتی ہے. تو اگر یہاں پہ یہ کنویں کا کانسیپٹ جو ہے یہ اس سے پہلے کا, اس کا مطلب اس سے پہلے بھی یہاں لائف تھی. یہ دربار شریف ہے, اس کی بھی ہسٹری اب پتہ نہیں کتنے سو سال پرانی ہے. تو یہاں پہ مقصد آثار قدیمہ والوں کا آنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اندازہ لگایا جائے, کیونکہ لاہور ایک تاریخی شہر تو ہے, اور اس میں جو ہے وہ یہ ہزار سال پرانی تاریخ ہے. تو اگر لاہور ہائی کورٹ کی یہ جو بلڈنگ ہے یہاں پہ آثار قدیمہ والے آئیں گے, بتائیں گے کہ 400 سال پہلے 600 سال پہلے کیا یہ جو پریمیسز تھا یہ اس وقت بھی انصاف کے لیے یا عدالتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا, یا یہاں پہ لائف کا کیا کنسیپٹ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی جو ہے وہ دریافت ہے, اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بہت اہم دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سے یہ کنواں دریافت ہوا ہے تو یہاں پر جو کام کرنے والے سپروائزر ہیں, جو انجینئر ہیں, ان سب کو میڈیا پر بات کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ یہاں پہ جتنی یہ انتظامیہ لگی ہوئی ہے کام کر رہی ہے, یہ ویسے بھی خوفزدہ ہوں گے کہ پتہ نہیں اب ہمارا کام نہ رک جائے, ہمارا پروجیکٹ ڈیلے نہ ہو جائے, یا یہاں پہ جو ہے وہ اس کام کو روک کے یہیں پہ آثار قدیمہ والے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کے کام میں کوئی خلل نہیں پڑے گا, یہ پروجیکٹ اپنے ٹائم پہ ہونا ہے. لیکن یہ ابھی اس بلڈنگ کی کھدائی ہو رہی ہے, پتہ نہیں یہ بلڈنگ یہ جو گرائی جا رہی ہے 100-200 سال پہلے بنی